भारत की लगातार पाकिस्तान पर कार्रवाई के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि 1971 की जंग के बाद पहली बार पाकिस्तान पर समुद्री सेना ने यानी कि भारतीय जल सेना ने अटैक किया है और इस तरीके से कराची के पोर्ट को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है, तबाह कर दिया है। और इन हमलों में बताया जा रहा है कि कराची पोर्ट जो है वो ध्वस्त हो गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से ये तनाव बढ़ा हुआ था, भारत की जवाबी कार्रवाई की गई थी। उसके बाद भारत ने मिसाइल हमला जो है वो पीओके में किया था और जैश ए मोहम्मद के साथ लश्कर ए तैयबा के जो आतंकी ठिकाने थे, जहां पर दहशतगर्द पलते थे, बड़े होते थे और भारत के खिलाफ आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश करते थे, उन्हें भारत ने निशाना बनाया। और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में लगातार जो है वो एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। और इस वक्त की जो बड़ी खबर इस बीच में सामने आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान में कराची के पोर्ट को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और इसके अलावा भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 वो भी ऑन ड्यूटी है और पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन को, पाकिस्तान से आने वाले जो लड़ाकू विमान हैं उन्हें निशाना बना रहा है। और एक भी विमान, एक भी ड्रोन अब तक भारत की सतह पर, भारत की सीमा में जो है वो जमीन पर नहीं गिरा है। इस तरीके से S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो अपना काम कर रहा है। हालांकि दूसरी ओर जब भारत पाकिस्तान पर बम बरसा रहा है तो उनका एयर डिफेंस सिस्टम कोई काम का नहीं रह गया है, क्योंकि भारत ने रणनीतिक चाल चलते हुए, एक रणनीतिक कदम उठाते हुए पहले ही उनके डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। पठानकोट में भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक इसी बीच भारतीय सेना ने पाकिस्तान का एक और प्लेन जो है वो मार गिराया। इसके अलावा पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमलों की बढ़ती कोशिशों के बीच भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई के चलते लाहौर में रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा कराची पोर्ट को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, यानी कि भारत की एयरफोर्स और भारत की जो है नेवी वो अपने काम पर तेजी से लग गई है। और इसके अलावा इंडियन मिलिट्री यानी कि थल सेना अपने काम पर पूरी तरह से लगी हुई है। भारत की तीनों सेनाएं पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त लामबंद हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना और जल सेना भी अब एक्शन में आ गई है। लेकिन इसके अलावा S-400 जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी बहुत ही तेजी से एकदम मोर्चे पे डटा हुआ है। ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से आसमान में एक लाल बत्ती सी जो है वो आती है और उसके बाद पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन्स, पाकिस्तान से आने वाली मिसाइलों को पूरी तरह से तबाह कर देती है। तमाम जगहों पर ये जो घटनाएं हैं वो सामने आई हैं। भारत के जो खास तौर पर हम बात करें सीमावर्ती इलाकों में, तो आपको बता दें कि तंगधार, केरन, जम्मू, अरनिया, सांबा, आरएसपुरा के साथ साथ में पंजाब के साथ और जैसलमेर में भी ये तमाम तस्वीरें देखी गई हैं। और ये जो वीडियो सामने आ रही हैं वो इन्हीं सीमावर्ती इलाकों से आ रही है। पंजाब के साथ साथ राजस्थान और खास तौर पर जम्मू और कश्मीर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि पहले आसमान में कुछ लाइट दिखती है, यानी कि पाकिस्तान की ओर से आने वाले जो हमले हैं वो दिखाई देते हैं जो आसमान में हैं। और जैसे ही भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 इनको इंटरसेप्ट करता है वैसे ही अपने काम पर लग जाता है। मिसाइलें एयर डिफेंस सिस्टम से छूटती हैं और फिर हवा में ही पाकिस्तानी जो हमले हैं, चाहे वो JF-17 हो, चाहे वो पाकिस्तान के अन्य लड़ाकू विमान हो या फिर पाकिस्तान की ओर से आने वाले ड्रोन या फिर मिसाइल हमले हो, उन्हें पूरी तरीके से ध्वस्त कर देता है। और इसी S-400 की बदौलत अब तक पाकिस्तान से आने वाली एक भी मिसाइल जो है वो भारत की धरती को छू भी नहीं पाई है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से रात के अंधेरे में लोग जो है वो वीडियो बना रहे हैं। पूरा ब्लैकआउट हो रखा है चारों तरफ और लोग जो है वो छतों पर आकर एयर डिफेंस सिस्टम की जो वीडियो है वो बना रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान की ओर से आने वाली मिसाइलें जो है वो भारत की सीमा के अंदर घुस रही हैं। और फिर जैसे ही एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें इंटरसेप्ट करता है
वैसे ही अपने काम पर लगते हुए इन्हें मार गिराता है, ध्वस्त कर देता है। और इसी के चलते अब तक S-400 मिसाइल सिस्टम ने, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने जो पाकिस्तान की JF-17 और F-16 जैसे सबसे घातक लड़ाकू विमान जो पाकिस्तान के हैं उन्हें मार गिराया है। इसके अलावा पाकिस्तान के अत्याधुनिक ड्रोन्स को भी हवा में ही मार गिराया है और मिसाइलों को भी नहीं छोड़ा है। इसके अलावा भारत की कार्रवाई की अगर हम बात करें तो फिर भारत ने जो कार्रवाई की उसमें सबसे पहले एक रणनीतिक कदम उठाते हुए भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद किया। इसके बाद जब भी भारतीय सेना जो है वो हवाई हमले पाकिस्तान के ऊपर करेगी, तो जब एयर डिफेंस सिस्टम ही नाकाम हो चुका है तो जाहिर सी बात है कि इन हमलों का असर जो है बड़ा होगा, व्यापक स्तर पर देखने को मिलेगा।